नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। एक राज्य एक चुनाव के तहत हम नगर निकायों के चुनाव दिसंबर 2025 में कराने के लिए पूर्ण से तैयार हैं। रही बात पंचायत राज की और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो भी पंचायत राज को लेकर ही आया है। मैं अभी पहले भी अनुरोध कर चुका हूं कि आज हमने राजस्थान उच्च न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन करके उसका विधिक परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम हमको उठाने हैं वो हर कदम हम उठाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आपने 2 बयान पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने मीडिया को ये कहा कि हम 2-3 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे और उसके बाद एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा कि अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। राजस्थान सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। मैं मेरे नगर निकायों को कह सकता हूं, हम नगर निकायों के चुनाव सितंबर महीने में राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने के लिए अनुरोध प्रेषित करें। जनवरी फरवरी में चुनाव कार्यकाल खत्म होगा और अपनी मंशा ये है कि 50 निकायों का कार्यकाल जनवरी 26 में खत्म होगा और एक निकाय है जिसका फरवरी 26 में खत्म होगा। इसीलिए हम दिसंबर 2025 में चुनाव करवा रहे हैं ताकि पार्षदों का चुनाव होने के बाद जो नगर निकाय की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनका बोर्ड बन सके और बाकी जो जनवरी में जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वो 15 दिन बाद उनका बोर्ड का मामले में कहा था कि हम इसका विधिक परीक्षण कराइए, कोई विधिक अड़चन नहीं है। हमने जितना विधिक राय ले सकते थे ले ली। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आने के बाद उसकी और विधिक राय ले लेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का हमको दिक्कत नहीं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो आना था उसके ओबीसी आयोग का रिपोर्ट 2 महीने में आनी है। चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि अक्टूबर नवंबर में आरक्षण की लॉटरी निकलनी है और उससे पहले ओबीसी आरक्षण की ओबीसी आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ऐसा हमको विश्वास है।